अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का लेक्चर में जो है वो हम शॉर्ट हैंड इफ एल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इफ़ एल स्टेटमेंट पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, मैं पहले आपको इसका जो है कोड सिखा दूं, या फिर पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। पाइथन ऑल्सो अलाउज अ शॉर्ट हैंड इफ एल स्टेटमेंट दैट कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन। मतलब इफ एल स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता है ना, जैसे कि ऊपर वाली एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास 1 2 3 4 लाइंस में है, ठीक है। ये 4 लाइंस के अंदर आ रहा है। अभी हम लोग इसको नहीं देख रहे कि हम लोगों ने क्या इनपुट दिया है, वैसे 4 लाइंस में आ रहा है, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन के अंदर अगर आप अगर आपका बहुत ज़्यादा कोड है, ये तो आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो ना। कोडिंग बेसिकली यूज़ होती है वेबसाइट्स बनाने में। तो जब आप वेबसाइट्स बनाते हो तो उसमें पहले ही आप लोगों के पास इतना ज़्यादा कोड होता है, फिर उसमें अगर लिमिट लग जाए कि आप लोगों ने इतनी लिमिट से ज़्यादा नहीं कोड को एक्सीड करना, या फिर कॉपी पेस्ट करके कहीं और लगाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबे कोड ना अक्सर कॉपी पेस्ट में भी इशू क्रिएट करते हैं। मतलब 100 200 300 1000 2000 ये कोई लिमिट नहीं होती। वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा कोड चाहिए होता है। तो फिर उसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो ना सिंगल लाइन यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन शॉर्ट एंड हेफल्स प्रेफर करते हैं ताकि उनकी लाइंस बचें, ठीक है। अच्छा, साइंटेक्स देख लो। शॉर्ट हैंड इफ एल स्टेटमेंट, एक्शन इफ ट्रू, इफ कंडीशन, एल्स, एक्शन इफ फॉल्स। साइंटेक्स मुश्किल है, मैं समझा देती हूँ। पहले हम देखते हैं कोड, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू 15, टेम्परेचर इक्वल टू 15। अच्छा, ये 15 की वैल्यू जो है ना, ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। हम लोग ने वेरिएबल्स में पढ़ा था, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है भला? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 प्रिंट इट्स अ हॉट डे। एम क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है। एम जो है वो एक वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है। एम इट्स अ हॉट डे इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 13 एल्स इट्स नॉट अ हॉट डे प्रिंट एम। देखो ऊपर जो है वो आप लोगों ने इफ और एल्स अलग अलग किया था। आपने लिखा था इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 प्रिंट इट्स अ हॉट डे, एल्स प्रिंट इट इज नॉट अ हॉट डे। एक बात नोट करो, ना यहाँ पे एल्स की आगे कंडीशन लिखी थी ना यहाँ पर। उन्होंने इसमें बेसिकली किया क्या है, उन्होंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम एम रख दिया, NMPQR, या कोई नाम, एज, या फिर यहाँ पर टेम्परेचर तो टेम्प, कोई भी आप लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। उस वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अपना कोड लिखना है। कोड टू रन इफ कंडीशन इज ट्रू, वो वाला कोड लिखना है, ठीक है। जो कोड आप लोगों ने रन करना है, इफ कंडीशन इज ट्रू आप वो कोड लिखोगे। फिर इफ और कंडीशन एल्स अगर आपका वो कोड जो आपकी कंडीशन है ट्रू ना हो तो आपने कौन सा कोड रन करना है, ठीक है, वो वाला कोड टू रन इफ कंडीशन इज फॉल्स। फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दो। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देख लो, सबसे पहले है सिंटैक्स, ठीक है। हम कर रहे हैं इफ एल्स, और बेसिकली ये शॉर्ट हैंड है ना, तो मैं आगे लिख देती हूँ शॉर्ट हैंड, ठीक है। इफ एल्स शॉर्ट हैंड। अब पहले हमारे पास सिंटैक्स देखो, जो आपकी बुक में लिखा है। पहले मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वो कॉपी पेस्ट कर दूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अच्छा, अभी देखो आपकी बुक में लिखा है एक्शन, ये ऊपर मैंने वो थोड़ा उधर करके लिख दिया था। एक्शन इफ ट्रू, इफ कंडीशन, एल्स एक्शन इफ फॉल्स। एक्शन इफ ट्रू एक पार्ट है बेसिकली। एक्शन इफ ट्रू का मतलब है हमारे पास कोड टू रन इफ कंडीशन इज ट्रू। जैसे आप लोग पीछे इफ स्टेटमेंट में और इफ एल स्टेटमेंट पे पढ़ के आए हो कि इफ के आगे आप लोग इफ के आगे जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी जाती है वो होता है कोड टू रन इफ कंडीशन इज ट्रू। तो उसको इन्होंने शॉर्ट हैंड इफ एल्स में एक्शन इफ ट्रू का नाम दे दिया। एक्शन मतलब काम, इफ ट्रू अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है। इफ ट्रू मतलब इफ मतलब यहाँ पे इफ ये नहीं अगर वाला इफ मतलब इफ स्टेटमेंट वाला इफ मतलब अगर आपकी इफ जो है इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो जो एक्शन आना है ये वो है एक्शन इफ ट्रू, कोड टू रन इफ कंडीशन इज ट्रू। फिर इफ, ये जो आपका हमारे पास पाइथन का रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। कंडीशन, जो कंडीशन नॉर्मली आप लोग लिखते हो। एल्स, एल्स भी आपका कीवर्ड जो है, ओके।
एक्शन इफ फॉल्स, इसका मतलब कोड टू रन इफ कंडीशन इज फॉल्स। अब अगेन पढ़ो, एक्शन बुक से पढ़ लो, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स लिखनी है। एक्शन इफ ट्रू, इफ कंडीशन, एल्स एक्शन इफ फॉल्स। इसके 4 पार्ट्स बनाओ। एक ये बनाओ एक्शन इफ ट्रू, फिर अगला इफ, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, फिर एल्स, फिर एक्शन इफ फॉल्स। मुझे लगता है 5 बन गया। ठीक है, एक्शन इफ ट्रू मतलब इट्स नॉट अ हॉट डे, ये आ गया एक्शन इफ ट्रू। इफ कंडीशन आ गई एल्स, एक्शन इफ फॉल्स। अगर तो एक्शन फॉल्स है तो एक कंडीशन लिख लो। समझ आई? एक्शन इफ ट्रू का मतलब है कंडीशन, कोड टू रन इफ कंडीशन इज ट्रू, और एक्शन इफ फॉल्स मतलब कोड टू रन इफ कंडीशन इज फॉल्स। इस कंडीशन, अगर तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है तो आपके पास ये वाला कोड रन होगा, अगर ये फॉल्स है तो आपके पास ये वाला कोड रन होगा। इफ एल्स में भी ऐसे ही होता था, लेकिन वो सेपरेट करके लिखते थे। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है ना बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन लगता है और बच्चे रट्टा लगाते हैं। इसको समझो, जैसे आप पीछे जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट में, कोड टू रन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसी तरह ये वाला भी कोड टू रन इफ कंडीशन इज फॉल्स है, बट अगर वो बहुत बड़ा करके लिखते हैं तो वो शॉर्ट हैंड, उन्होंने ऊपर लिखा है सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन में तो ना आता, सिंगल लाइन में तो सिर्फ इतने से वर्ड्स आ जाते हैं। पहले वो आप लिखते कोड टू रन इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन एल्स कोड टू रन इफ कंडीशन इज फॉल्स। वो इतना लिखते तो बहुत लंबा हो जाता, तो दोनों तो लाइन्स बचानी है, तो इसीलिए सिंटैक्स को थोड़ा शॉर्ट किया गया है। आगे समझ? मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये कोड भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रोग्राम करवा देती हूँ।